लेक्चर में सेम प्लान के जो भी क्वांटिटीज है हमने सेंटर लाइन मेथड से वर्कआउट की। इस लेक्चर में हम सेम प्लान के क्वांटिटीज लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। कैलकुलेट द क्वांटिटीज of following items by using the long wall short wall method. First one, earthwork in excavation in foundation. Second, concrete work in foundation, and third one, brickwork in foundation and plinth. So these quantities we are find out by using the long wall short wall method. तो सबसे पहले long wall short wall method में हमें लॉन्गेस्ट लेंथ जिस वॉल का है उसे लॉन्ग वॉल कंसीडर करना पड़ता है और शॉर्टेस्ट लेंथ जिस वॉल का है उसे शॉर्ट वॉल कंसीडर करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो वो है 7.6 मीटर। तो इसको हम लॉन्ग वॉल कंसीडर करते हैं। सो दिस इज अवर L1। सिमिलरली उसके पैरेलल ये जो वॉल है तो उसका भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 7.6 मीटर है। तो ये भी हमारी L1 ही हो गई क्योंकि उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 7.6 मीटर है। उसके बाद ये हमारा शॉर्ट वॉल है तो इसको हम कंसिडर करते हैं S1। तो शॉर्ट वॉल कितने हैं? 1, 2 एंड 3 नंबर्स। तो 3 हमारे शॉर्ट वॉल्स है जिसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? 5.3 मीटर। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर center to center distance of long wall is equal to, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लॉन्ग वॉल का कितना है? 7.6 मीटर। सो आई विल राइट हियर 7.6 मीटर। सिमिलरली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस of short wall is equal to center to center distance short wall का कितना है? 5.3 मीटर। After that we have to calculate length of long wall and length of short wall. So I will write here length of लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू, तो लॉन्ग वॉल का लेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस हाफ width of one side plus half width of other side. Therefore is equal to center to center distance of long wall is nothing but 7.6 meter. So I will write here 7.6 meter plus half width of one side plus half width of other side. तो जैसे कि हमें बताया ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किए हैं। तो लॉन्ग वॉल हमारा क्या है? तो उसमें ये जो हाफ विड्थ है, ये हाफ विड्थ हमें ऐड करना है, हाफ इंटू विड्थ ऑफ वन साइड। तो ये साइड का हाफ विड्थ ऐड करना है और ये साइड का हाफ विड्थ हमें
यहाँ पे ऐड करना है, तब जाके हमें टोटल लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल मिल जाएगा। सो आई विल राइट हियर हाफ इंटू विड्थ ऑफ वन साइड। तो ये वॉल का विड्थ कितना है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। सो आई विल राइट हियर 0.3 प्लस हाफ इंटू विड्थ ऑफ अदर साइड। ये वॉल का भी विड्थ कितना है, 30 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ कितना रहेगा, 1/2 इंटू 0.3। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट 7.9 मीटर। Similarly, length of short wall is equal to center to center distance of short wall minus half into width of one side minus half into width of other side is equal to, तो यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वॉल कितना है, 5.3। सो आई विल राइट हियर 5.3 माइनस हाफ विड्थ ऑफ वन साइड माइनस हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड। तो यहाँ पे ये हमारा शॉर्ट वॉल है और ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया है। तो उसमें से इतना डिस्टेंस हमको डिडक्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये हमने लॉन्ग वॉल में कंसिडर किया है, ये साइड का और ये साइड का। तो इसीलिए ये हाफ विड्थ वन साइड और हाफ विड्थ अदर साइड डिडक्ट करते हैं। सो आई विल राइट हियर हाफ इंटू विड्थ ऑफ वन साइड, तो विड्थ कितना है, 0.3 माइनस हाफ इंटू विड्थ ऑफ अदर साइड दैट इज 0.3, सो इज इक्वल टू 5.0 मीटर। तो ये आ गया हमारा लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल 5.0 मीटर। After that, I will calculate the quantities in the measurement sheet. So I will write here serial number, particulars, nose, length, breadth, depth and quantity. तो लेंथ हमारा मीटर में रहेगा, ब्रेड्थ भी मीटर में रहेगा और डेप्थ भी मीटर में रहेगा। सो लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज earthwork in excavation in foundation by using long wall short wall method. Earthwork in excavation in foundation. तो उसके लिए सबसे पहले हम लॉन्ग वॉल लेते हैं। लॉन्ग वॉल दैट इज L1। तो लॉन्ग वॉल कितने हैं, देयर आर 2 numbers, सो आई विल राइट हियर 2। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कितना है, तो हमने पहले ही कैलकुलेट किया है लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल दैट इज 7.9 मीटर। सो दिस इज 7.9 मीटर। तो ब्रेड्थ किसका लेना है, एक्सकेवेशन का। तो एक्सकेवेशन का विड्थ कितना है, 1.2 मीटर। सो आई विल राइट हियर 1.2 मीटर। उसके बाद
डेप्थ भी हमें एक्सक्वेशन का लेना है। तो एक्सक्वेशन का डेप्थ कितना है? सो दिस इज द ग्राउंड लेवल 40 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर. So I will write here 1 meter. So after multiplying nose, length, breadth and depth, we will get the quantity for the long wall in excavation. So it is 18.96 cubic meter. After that, we have to calculate the quantities for excavation for short wall. That is S1. तो शॉर्ट वॉल हमारे कितने हैं? 1 2 3. तो नॉज कॉलम में मैं यहां पे 3 लिखता हूं. तो लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कितना है? 5 मीटर. सो आई विल राइट हियर 5 मीटर. ब्रेड्थ कितना है शॉर्ट वॉल के लिए? एक्सवेशन का सेम ही रहेगा 1.2 मीटर. सो आई विल राइट हियर 1.2 मीटर. और जो डेप्थ है वो भी सेम ही रहेगा, दैट इज 1 मीटर. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी विल गेट 18.00 मीटर क्यूब. आफ्टर दैट we have to calculate the quantities for the concrete work in foundation. So I will write here serial number second, concrete work in foundation for long wall, that is L1. तो लॉन्ग वॉल के नंबर्स कितने हैं? सो देयर आर 2 numbers, 2 long walls. So I will write here 2. लॉन्ग वॉल का लेंथ कितना है? 7.9. So I will write here 7.9. अभी कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन मतलब ये पीसीसी का कंक्रीट वर्क हमें फाइंड आउट करना है. तो उसका विड्थ कितना है? 1.2 मीटर. सो आई विल राइट हियर 1.2 मीटर. सिमिलरली डेप्थ कितना है पीसीसी का? 20 सेंटीमीटर. सो आई विल राइट हियर 0.2 मीटर. आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी विल गेट क्वांटिटी फॉर लॉन्ग वॉल, दैट इज 3.792 क्यूबिक मीटर. सिमिलरली शॉर्ट वॉल के लिए हमें फाइंड आउट करना है. तो उसके नंबर्स कितने हैं? 3 नॉच. लेंथ कितना है? 5 मीटर. सो आई विल राइट हियर 5 मीटर. उसके बाद ब्रेड्थ भी सेम ही रहेगा 1.2 मीटर और डेप्थ भी सेम ही रहेगा, दैट इज 0.2 मीटर. सो इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें शॉर्ट वॉल की क्वांटिटी मिल जाएगी फॉर कंक्रीट वर्क. सो इट विल बी 3.60 cubic meter. Now we have to calculate the third quantity, brickwork in foundation and plinth. जैसे कि हमने यहाँ पे सेंटर लाइन मेथड में 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया था, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप. उसी तरह से लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में भी ये स्टेप को हम 1 2 3 में डिवाइड करेंगे और उसका लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के लिए क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे. सो आई विल राइट हियर इन सीरियल नंबर 3 brickwork in foundation and plinth. Brickwork in foundation and plinth. So for first step, for
first step long wall, that is L1. तो फर्स्ट स्टेप में लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। तो लॉन्ग वॉल का नॉच कितना है, 2 नंबर्स, सो आई विल राइट हियर 2। लेंथ कितना है, 7.9 मीटर। अभी ब्रेड्थ या विड्थ में फर्स्ट स्टेप का देखना है, तो वो कितना है, 80 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ फर्स्ट स्टेप that is 80 centimeter, so I will write here 0.8 meter. Similarly फर्स्ट स्टेप का डेप्थ भी देखना है, वो है 40 सेंटीमीटर, so I will write here 0.4 meter. After multiplying this we will get the quantity for the long wall for first step, that is 5.056 cubic meter. Similarly, for short wall that is S1 for first step, तो short wall के numbers कितने हैं, there are 3 numbers, so I will write here 3. Length कितना है, length of short wall 5 meter, so I will write here 5 meter. Breadth same रहेगा, that is 0.8 मीटर। डेप्थ भी सेम ही रहेगा, that is 0.4 मीटर। So after multiplying this we will get 4.80 cubic meter. So this is for first step. After that for second step, for long wall, that is L1, तो इसके नंबर्स कितने हैं, 2 नंबर्स। तो सेकेंड स्टेप में लॉन्ग वॉल का लेंथ हमें यहां पे लिखना है, वो है 7.9 मीटर, सो आई विल राइट हियर 7.9 मीटर। उसके बाद विड्थ या ब्रेड्थ आता है, तो सेकेंड स्टेप में सेकेंड स्टेप का विड्थ कितना है, 70 सेंटीमीटर, सो आई विल राइट हियर 0.7 मीटर। सिमिलरली सेकेंड स्टेप का डेप्थ देखना है, डेप्थ कितना है, 40 सेंटीमीटर, सो आई विल राइट हियर 0.4 मीटर। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग these values we will get 4.424 cubic meter. Similarly for short wall, that is just 1, तो इसके कितने नंबर्स हैं, शॉर्ट वॉल के 3 नंबर्स है। इसका लेंथ कितना है, 5 मीटर, सो आई विल राइट हियर 5.0 मीटर। अभी सेकेंड स्टेप में विड्थ कितना है, 70 सेंटीमीटर और डेप्थ कितना है, 40 सेंटीमीटर, सो आई विल राइट हियर 0.7 मीटर एंड डेप्थ 0.4 मीटर। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलता है 4.20 क्यूबिक मीटर। तो ये शॉर्ट वॉल का क्वांटिटी मिल गया फॉर सेकेंड स्टेप। सिमिलरली अभी प्लिंथ या थर्ड स्टेप के लिए हमें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से उसका क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। सो फॉर थर्ड स्टेप फॉर लॉन्ग वॉल, तो लॉन्ग वॉल के नंबर्स कितने हैं, 2 है। उसके बाद लॉन्ग वॉल का लेंथ जो है 7.9 मीटर। अभी थर्ड स्टेप के लिए ब्रेड्थ हमें यहां पे लिखना है। थर्ड स्टेप के लिए विड्थ कितना है, 40 सेंटीमीटर, सो आई विल राइट हियर 0.4 सेंटीमीटर और डेप्थ कितना है, 45 सेंटीमीटर, सो आई विल राइट हियर 0.5
2.45 मीटर। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें लॉन्ग वॉल का थर्ड स्टेप के लिए क्वांटिटी मिल जाएगा, दैट इज 2.844 क्यूबिक मीटर। सिमिलरली फॉर शॉर्ट वॉल दैट इज जस्ट 1। तो इसके नंबर्स कितने हैं? 3। इसका लेंथ कितना है शॉर्ट वॉल का? 5 मीटर। सो आई विल राइट हियर 5 मीटर। इसका ब्रेड्थ और डेप्थ सेम ही रहेगा, दैट इज 0.4 एंड 0.45 मीटर। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलता है शॉर्ट वॉल का थर्ड स्टेप के लिए क्वांटिटी, दैट इज 2.70 cubic meter. So this is about the different quantities worked out by long wall and short wall method.